Hello everyone and welcome back to your own channel Deep Asset. I hope you are doing well and learning something from our content. तो आज की जो वीडियोस है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बायबैक के बारे में कि वो कौन सी कंपनी है जो अपनी बायबैक लेकर आई हुई है जहाँ पे आप आसानी से इसे पार्टिसिपेट करके 50% प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे शानदार वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है बिरला सॉफ्ट कंपनी का, जो कि अभी लेटेस्ट में शानदार एक बायबैक लेकर आई हुई है जिसके बारे में डिटेल्स हम बातें आगे करने वाले हैं। तो जो बिरला सॉफ्ट कंपनी है वो रिसेंटली अपना बायबैक अनाउंस किया हुआ है जिसकी करेंट मार्केट प्राइस आज के डेट में 368 रुपीज़ है। ये जो डेटा लिया जाए अपडेटेड ऑन 6/6/2022 मतलब 6 जून की ये डेटा है जहाँ पे इसकी करेंट मार्केट प्राइस है 368। और ये कंपनी जो बायबैक लाने वाली है सिक्योरिटी नेम है बिरला सॉफ्ट लिमिटेड। इशू पीरियड जो है आपको ब्लैंक दिख रहा होगा, ब्लैंक इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि इसने जो है अभी तक कोई डेट कंफर्म नहीं किया है। जो रिकॉर्ड डेट होती है कि रिकॉर्ड डेट के पहले पहले आपको इस शेयर को खरीदना होता है वो अभी इसने अनाउंस नहीं किया है। सिर्फ ये अनाउंस किया कि हम लोग बायबैक लेकर आने वाले हैं। इसका जो इशू टाइप होगा वो टेंडर ऑफर होगा। जैसे कि मैं आपको पहले पुराने वीडियो में बता चुका हूँ कि जो बायबैक आता है वो दो तरह से आता है, एक आपका ओपन मार्केट, एक होता है टेंडर ऑफर। तो जो टेंडर ऑफर होता है वो हमारे लिए बेनिफिट होता है। कैसे होता है अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा। इसका जो इशू साइज है वो 0.78 करोड़ का है और इशू जो 390 करोड़ 390 करोड़ के ये जो शेयर है अमाउंट है वो खरीदने वाले हैं। बायबैक प्राइस इसने रखा है 500। यही आपको मैं बताने चाह रहा था कि अभी जो इसका मार्केट प्राइस है वो 368 है। मतलब अगर अभी आप इस शेयर को खरीदते हो और बायबैक में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपसे ये कंपनी जो है 500 पे खरीदने वाली है फिर वापस। मतलब कहीं ना कहीं 40% के आसपास 40% आपको प्रॉफिट यहाँ पे होने वाला है। तो कंपनी अभी आप स्टॉक को खरीदोगे 368 में, अगर आप बायबैक में टेंडर करते हो तो आपको 500 के आसपास मिलने वाली है एक शेयर पे। इसका जो फेस वैल्यू 2 पर शेयर है और इसका जो लिस्टिंग है वो NSE BSE दोनों जगह पे होती है। अब इसके कहने का मतलब क्या हुआ, क्या अगर आप अभी मान लो इस कंपनी के, अगर ऐसा तो नहीं होगा कि आपने 100 शेयर खरीद लिया 368 के प्राइस पे और 100 शेयर को आपने टेंडर कर दिया और आपके 100 शेयर बायबैक में एक्सेप्ट हो जाएंगे, क्या ऐसा होगा क्या? और आप इसे 500 पे सेल कर दोगे तो क्या आपको 168 रुपये की जो फ़ायदे हो रही है वो क्या इतनी 100 शेयर पे हो जाएगी? नहीं, आपके 100 शेयर एक्सेप्ट नहीं होंगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इनका निकाला जाता है आपका एक्सेप्टेंस रेशियो मतलब AR। अब एक्सेप्टेंस रेशियो क्या होता है, इंटाइटलमेंट रेशियो क्या होता है, ER क्या होता है, मैंने ये पूरी वीडियोस में डिटेल में बताई हुई है। आप जाकर इस वाले वीडियो को देख लेना जो कि मैंने लेटेस्ट वीडियो बनाई हुई है, बेनिफिट्स ऑफ बायबैक, बायबैक ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज, एक कंप्लीट ओवरव्यू। इसमें आपको डिटेल से बातें की जाएगी बायबैक क्या होता है, कंपनीज बायबैक क्यों लाती है और इसके क्या क्या तरीके होते हैं बायबैक लगने के, आप इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो और कैसे बेनिफिट कर सकते हो। खासकर अगर आप रिटेल कैटेगरी में आते हो तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। मैं आपको ये जो ये वीडियो है मैं पिंग कर दूंगा, आई बटन पे आपके सामने आ रही होगी, आप वहाँ पे क्लिक करके भी जा सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में आपको पिंग कर दूंगा, आप इसे जाकर देख लेना। तो जाकर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। अब बिना देरी के चलते अपने वीडियो पे। तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि बायबैक में एक्चुअली होता क्या है। आपने क्या किया कि 368 के प्राइस पे सपोज करो आपने 100 शेयर इसके खरीद लिए बिरला सॉफ्ट के, राइट। अब ये जो टेंडर का डेट है, इसका जो RD रिकॉर्ड डेट है वो निकाला जाएगा। सपोज कीजिए आज 6 जून है तो इसका जो RD रिकॉर्ड डेट निकलता है वो 15 जून है। तो आपको 15 जून के पहले पहले तक ये जो स्टॉक है वो डीमैट अकाउंट में होना चाहिए। ये मैं अभी इसका रिकॉर्ड डेट आया नहीं है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो अगर आपने 100 शेयर खरीद लिया, फिर ये रिकॉर्ड डेट निकलने के कुछ दिनों के बाद ये टेंडर का डेट निकलता है कि आप कब इसमें अप्लाई कर सकते हो। सपोज करो वो जो डेट निकलता है वो 25 जून निकलती है। तो 25 जून को जब ये ओपन हो जाएगा तो अपने स्टॉक ब्रोकर में जाओगे, वहाँ पे एक कॉर्पोरेट एक्शन करके आता है जहाँ पे आप अपने शेयर को टेंडर कर सकते हो। तो आपने बायबैक के लिए 100 शेयर आपने खरीदा था और उसे आपने टेंडर कर दिया, लेकिन क्या आपके 100 शेयर बायबैक में एक्सेप्ट होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो इसका क्या निकाला जाता है, इसमें आपका निकाला जाता है एक्सेप्टेंस रेशियो। एक्सेप्टेंस रेशियो क्या है मैं उस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो सपोज कीजिए इसका जो एक्सेप्टेंस रेशियो बिरला सॉफ्ट निकालता है वो 40% है। तो 40% एक्सेप्टेंस रेशियो क्या मतलब है कि 100 शेयर आपने टेंडर किए हैं तो उसमें से सिर्फ 40 शेयर जो हैं वो आपके 500 के प्राइस पे एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। मतलब सीधे सीधे 368 और 500 में से उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, उतना आपका प्रॉफिट होने वाला है, 40 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब बच गया, आपके मन में सवाल आएगा कि यार मेरे 60 शेयर का क्या होगा फिर जो मैंने टेंडर कर रखा है। तो 60 शेयर आपके अकाउंट में फिर से क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो ये प्रोसेस होती है बायबैक की।
अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि भाई अगर मैंने 368 पे 100 शेयर को मैंने बाय कर लिया, राइट, लेकिन अभी तो रिकॉर्ड डेट पर अभी आया नहीं है और कब ये टेंडर होगा, तब तक अगर इसकी वैल्यू जो है वो 300 के आसपास आ जाती है तो मुझे तो लॉस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आपने 300 पे लॉस बाय किया या फिर आपको लॉस दिख रहा है और आपका जो 60 शेयर तो बच ही गए ना, फिर तो आप 60 शेयर को क्या करोगे, क्या लॉस में बेचोगे उस दिन? तो मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ जहाँ पे आपका 100% बायबैक हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि आप एक शेयर खरीदो बिरला सॉफ्ट का और वो एक शेयर टेंडर में एक्सेप्ट हो जाए तो आपको कैसा लगेगा, तो मैं आपको वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें 100% बायबैक एक स्ट्रेटजी है, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ एक और कंपनी के बारे में जिसने रिसेंटली अपना बायबैक अनाउंस किया है और वो है मैट्रिमोनी.com। इसने 12 मई के आसपास में अपना बायबैक अनाउंस किया था और उस दिन इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा जंप देखने को मिला था। तो आपको इसके डिटेल्स में शेयर करता हूँ। तो मैट्रिमोनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 812 रुपये है, जो कि आज के दिन में 2% नीचे गिरा हुआ है और फिलहाल 30 रुपये गिरावट के साथ 812 रुपये आज क्लोज हुआ है। आज डेट है आपका 6 जून, आप यहाँ पे देख सकते हो अपडेटेड, और यहाँ पे प्रीवियस क्लोज था 835। तो इसने भी बायबैक अनाउंस किया है। अब इसके डिटेल्स देख लेते हैं। कंपनी का जो बायबैक टाइप है वो टेंडर ऑफर होने वाला है। हमें तभी ये स्ट्रेटजी काम करेगी जब टेंडर ऑफर होगा। बायबैक ऑफर अमाउंट हालांकि इसका काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो यहाँ पे 75 करोड़ ही लेकर आए हुए हैं। डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग जो अप्रूवल हुआ था वो 12 मई था और पब्लिक अनाउंसमेंट भी 12 मई को इन्होंने कर दिया था। बायबैक ऑफर साइज है 24.5% का। बायबैक नंबर ऑफ शेयर है इतना। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस टाइप टेंडर ऑफर है। यहाँ पे बायबैक प्राइस हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जो कि होगी 1150 पर इक्विटी शेयर। और इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो वो है 812 रुपये। तो करीब करीब सीधे सीधे आपका 812, और इसने जो अनाउंस किया हो कि मैं आपसे एक शेयर 1150 में लूँगा। अगर आप इस कंपनी के एक शेयर 812 में खरीदते हैं तो आप इसे सेल कर पाओगे 1150 में, मतलब सीधे सीधे 300 से ज़्यादा का बेनिफिट होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जो कि है जाइडस लाइफ साइंस। और इसका जो रिकॉर्ड डेट था वो निकल चुका है। मैंने अपने पुराने वीडियोज अगर आप देखे होंगे, मुझे फॉलो करते होगे, सब्सक्राइब करते होगे, तो आपको पता होगा कि इसका जो रिकॉर्ड डेट था वो था आपका 2 जून और आज है 6 जून। तो जिन्होंने वो वीडियोज़ देखी होगी तो उन्हें तो 2 जून से पहले पहले जाइडस का स्टॉक वो खरीद लिए होंगे, और जिन्होंने नहीं देखी है तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी बताते रहता हूँ। तो जाइडस लाइफ साइंस का जो डिटेल्स है वो इस प्रकार के हैं। इसका भी क्या है कि इसका इशू पीरियड क्या है, जो टेंडर ऑफर के लिए जो इशू डेट है वो अभी आने वाली है, तो ये अभी कमिंग सून में है, जो कि मुझे लगता है कि 6 से 7 दिनों में आ जाएगी। और इसका जो इशू टाइप था वो भी टेंडर ऑफर था। इसका इशू साइज 1.15 करोड़ का था, तो काफ़ी बड़ा था। इशू साइज आपका 750 करोड़। बायबैक प्राइस है 650 पर शेयर, 650 पर शेयर। और जब मैंने आपको ये बताया था तो उस समय आपका जो प्राइस चल रहा था वो 350 चल रहा था, राइट। और अभी आज के डेट में 6 जून को अगर आप इसका देखोगे तो 368 के आसपास इसकी अभी प्राइस चल रही है। तो अभी अगर जिन जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा और 350 पे शेयर को बाय कर लिया होगा, वही मात्र कितना शेयर, एक शेयर ही बाय करना था, तो वो आप यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलने वाली है। जब भी इसका जब भी इसका टेंडर शुरू होगा तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट करके बता दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऑफर्स ओपन जोन अभी आया नहीं है, क्लोज जोन अभी इसका डेट अनाउंस होने वाला है। रिकॉर्ड डेट इसका अनाउंस हो चुका था, जून 2 को था। जबकि जो मैंने दो पहले कंपनी के बारे में बताया मुझे कि मैट्रिमोनी और एक है बिरला सॉफ्ट, उसका भी रिकॉर्ड डेट नहीं आया हुआ है। तो जब रिकॉर्ड डेट आएगा उसके 2 दिन पहले तक भी आप शेयर खरीद सकते हैं, आज भी शेयर खरीद सकते हैं। रिकॉर्ड डेट के बाद आपको शेयर खरीदोगे तो आपको बायबैक में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलने वाला है। तो अब हम आ चुके हैं अपने स्ट्रेटजी वाले पार्ट पे कि हमें क्या करना है कि हमें 100% बायबैक आप हमें मिल सके। तो अभी यहाँ पे क्या करना है कि अभी मैं आपको जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, आपको चुपचाप जाकर बिरला सॉफ्ट का एक शेयर खरीदना है, मैट्रिमोनी का एक शेयर खरीदना है। जाइडस का अब आप खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं, जो पुराने फॉलोअर्स वो मेरे खरीद के रखे हुए हैं। और यहाँ पे आपका जो बिरला सॉफ्ट की जो प्राइस है वो 368 चल रही है, और इसका जो आपका बायबैक प्राइस कंपनी ने अनाउंस किया वो 500 किया हुआ है। इसका मैट्रिमोनी का 812 चल रहा है, और इसका अनाउंस हुआ है, एक सेकंड वेट, और इसका अनाउंस हुआ है 1150 रुपये। जाइडस का 350 पे हम लोगों ने खरीद रखा है, और इसका जो बायबैक प्राइस है जो कि अब आप जो नए वीडियोस देख रहे हैं वो मिस कर चुके होंगे शायद, या फिर अगर आपके पास जाइडस का स्टॉक है तो अगर आपने उसे 2 जून से पहले खरीदा हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे।
वो है आपका 650। मतलब कि टोटल आपको सिर्फ एक एक शेयर ही खरीदना है। अब आपके मन में सवाल है यार एक एक शेयर ही मुझे क्यों खरीदना है, मैं इस बारे में डिटेल्स में बातें करूँगा। आपको 2 या 3 नहीं खरीदने, एक ही खरीदना है। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगा वो होगा 1530 और रिटर्न आने वाला है 2300। मतलब जो कि मैंने अपने जो थंबनेल में डाल रहा था कि मोर देन 50% का रिटर्न यहाँ पे आने वाला है। अब आपको एक शेयर क्यों खरीदना है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। देखो यहाँ पे सेबी का क्लियर रूल है कि यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के लिए जो है वो आपका 50% रिजर्व रहता है। सॉरी 15% नॉट 50, इट्स 15% रिटेल कैटेगरी के रिजर्व होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो जो भी रिटेल कैटेगरी से एक शेयर खरीदेगा और एक शेयर को टेंडर करेगा तो आपको सेबी के नियम अनुसार, ऐसा कुछ लिखित में तो नहीं है लेकिन सेबी के आपको एक उसके एक स्टॉक को बायबैक में लेना ही लेना है। तो मैक्सिमम चांस है कि जो एक स्टॉक खरीदे हुए हैं और टेंडर करेंगे वो एक स्टॉक लेना ही लेना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 100 स्टॉक खरीद लेते हैं तो फिर आपको एक्सेप्टेंस रेशियो का निकाली जाती है। अगर किसी स्टॉक का एक्सेप्टेंस रेशियो 50% है तो आपके 50 शेयर जो है खरीदे जाएंगे उस रेट पे जो कंपनी डिसाइड की हुई है, और 50 जो शेयर है वो आपको फिर से क्रेडिट कर दिए जाएंगे आपके डीमेट अकाउंट में। तो ये होता है रूल, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको एक स्टॉक ही करना चाहिए। अभी जो टीसीएस का बायबैक आया हुआ था और जो भी बायबैक मोतीलाल ओसवाल का बायबैक आया हुआ था उसमें भी मैंने ये स्ट्रेटजी यूज़ की है और काफ़ी हद तक सक्सेस रहती है। ये जो प्रॉफिट आपके सामने देख रही है टोटल इन्वेस्टमेंट वो आपके सिर्फ एक आईडी से है, राइट, एक आईडी से है। और ये जो आपका रिटर्न आया हुआ है 2300 ये भी आपकी एक आईडी पे आया हुआ है। तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो टोटल प्रॉफिट बनता है एक आईडी से 770 रुपये का। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपने घर में ये जो LIC IPO का इतना ज़्यादा हाइप था जिसमें कि रिटेल कैटेगरी पूरी तरह से कट चुकी है, तो उसमें मैंने भी हालांकि इन्वेस्ट किया ही हुआ था। तो यहाँ पे क्या था कि आपने अकाउंट, हर घर में अकाउंट ओपन हुआ होगा उस टाइम पे, तो आपने अपने फादर के नाम पे या फिर माँ के नाम पे जो अकाउंट ओपन किया तो उसके लिए उस अकाउंट से भी आप बायबैक के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ओपन नहीं किया है घर में तो मान के चले मेरे घर में तो मैंने 5 लोगों के अकाउंट ओपन करके रखे हुए हैं, क्योंकि मैं IPO भी लगाने के लिए वही यूज़ करता हूँ। तो आपने फादर मदर सिस्टर ब्रदर जो भी अंकल आंटी सबके नाम पे क्या करो भाई, एक डीमेट अकाउंट ओपन कर लो। एक डीमेट अकाउंट ओपन कर लो तब जाकर ये स्ट्रेटजी और ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो लिंक इज़ राइट देयर इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप अप स्टॉक्स के साथ करते हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई इसका जो AMC है वो भी फ्री है, 0 रुपये लगती है, मतलब मेंटेनेंस चार्ज, और अकाउंट ओपनिंग फ़ी भी आपका 0 है। अगर आप जीरोधा में ओपन करना चाहते हो तो उसका जो AMC है वो आपका 300 के आसपास है और अकाउंट ओपनिंग फ़ी भी 200 के आसपास है। तो आप देख लो, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से आसानी से ओपन कर सकते हो। जो भी मेरे थ्रू बेनिफिट मिलने वाली वो आपको मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे आपको मैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ था जो मैं आपको बताना चाहता था। और आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि एक पैन से अगर आपने 2 डीमेट अकाउंट ओपन किया हुआ है तो भैया आप जो 2 डीमेट अकाउंट ओपन किए हो, एक मान लो जेरोधा में कर दिए और एक अपस्टॉक्स में कर दिए, तो आप किसी एक से ही बायबैक के लिए अप्लाई करना, ये नहीं कि दोनों से अप्लाई कर देना। तो भाई आपने अगर दोनों से अप्लाई करोगे तो बायबैक आपका जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि डिफरेंट पैन को यूज़ करना होगा, डिफरेंट जो कि डिफरेंट अकाउंट से लिंक होंगे, तभी जो आपका बायबैक होगा वो सक्सेसफुल होगा। तो अगर आपने समझ करो कि अगर आपके पिताजी के नाम पे अपस्टॉक्स है, आपने जीरोधा में खोल रखा है तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हो। लेकिन आपने अपस्टॉक्स में एक अप्लाई कर दिया, एक जीरोधा में सेम आईडी से सेम अकाउंट से अप्लाई कर दिया, तो आपका जो बायबैक होगा वो कैंसिल हो जाएगी। तो मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि आपके घर में 5 डिफरेंट डीमेट अकाउंट होंगे और इस स्ट्रेटजी को आप यूज़ करते हो, तो आपको क्या करना है, 5 डीमेट अकाउंट में इन तीनों कंपनीज के एक एक शेयर खरीद के रख लेने हैं। फिर 5 डिफरेंट अकाउंट से इस जब भी उसका डेट अनाउंस होगा टेंडर का, मैं बता दूंगा या फिर आप खुद से भी चेक करते रहना, तो आप उसमें टेंडर करोगे और आपकी जो प्रॉफिट है एक आईडी पर जो 770 थी वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर 3850 हो जाएगी। आपके पास जितनी ज़्यादा आईडी होगी उतनी ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने वाली है। और आईडी तो आजकल फ्री में ही खुल रहे हैं, तो आप IPO में भी अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे भी बायबैक में भी प्रॉफिट ले सकते हो। तो ये थी आज की पूरी स्ट्रेटजी। अगर आपको फिर भी डाउट है
तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इतने सारे जो मैं रिसर्च करके लगाता हूँ उसमें काफ़ी मेहनत लगती है यार, तो मैं इतनी शानदार स्ट्रेटजी बता रहा हूँ तो कम से कम लाइक तो बनता है। तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे आए हो तो पहली बार आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।